राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। जीवित पुत्रिका व्रत में हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे फ्रेंड्स। तो सुबह स्नान करके पूजा करते हैं, उसके बाद हमें दान करना चाहिए। तो दान बहुत ही करना शुभ होता है फ्रेंड्स। तो देखिए हमें कौन कौन सी चीज़ दान करनी है। तो जब भी आप दान के लिए जो सामान निकालें वो नहाने से पहले निकाल लें, क्योंकि नहाने के बाद दान के सामान को छूने के बाद जितनी भी चीज़ों को आप छुएंगे सभी चीज़ों का दान हो जाता है। तो आप पहले ही निकाल लीजिए और हाथ में थोड़ा सा जल लेके ऊपर से इस तरह से मिनस लीजिए। इसके बाद ये सभी चीज़ें दान के लिए हो जाती हैं पूरी। तो आपको क्या क्या सामान लेना है, बहुत ही मतलब लिमिट सामान मैं आपको बताऊंगी। दान के लिए तो कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहें उतना दान कर सकते हैं। दान अपनी इच्छा के अनुसार किया जाता है, कम या ज़्यादा। तो दान की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना ज़्यादा हो सके ले सके, लेकिन कम से कम इतनी सामग्री तो आप ज़रूर लीजिए दान करने के लिए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि अभी कौन कौन चीज़ें दान करनी है जीवित पुत्रिका व्रत के लिए, जो कि जिसका पारण हम करेंगे। तो उस समय हमें कौन कौन सी चीज़ें दान करनी है। हर व्रत का दान का अलग अलग नियम होता है, जिसमें जो व्रत का खास महत्व होता है दान भी उसी का किया जाता है। तो इसमें देखिए हम सबसे पहले चावल लेंगे। तो आप आटा भी ले सकते हैं, चावल या आटे का दान करना अन्न का दान सबसे शुभ होता है। तो सबसे पहले हम चावल लेंगे, चावल का दान करेंगे। यहाँ पर हम क्योंकि चावल पारण में भी चावल ही किया जाता है, यदि आपके यहाँ मड़ुआ के आटा का रोटी का पारण होता है या उसका, तो आपको वही दान करना चाहिए, वो भी ज़्यादा अच्छा होगा। फिर हम चने की दाल लेंगे, मसूर की दाल ना लें, मूंग की दाल ले सकते हैं या फिर चने की दाल ले लीजिए। सब्जी में हमें झींगी लेना है, तुरई जिसे हम बोलते हैं, झींगी का लेना है। जो झींगी सतपुतिया झींगी आता है जिसका सब्जी बनता है, वही झींगी हमें दान करना है। तो हमने यहाँ चावल लिया है, दाल लिया है और झींगी ले लेंगे। ये छोटी वाली झींगी है, अगर ना मिले तो आप बड़ी वाली भी ले सकते हैं सब्जी में, लेकिन झींगी का दान आप ज़रूर कीजिए। तो झींगी के साथ साथ आप आलू ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, ये कम ज़्यादा अपने अनुसार से कर सकते हैं। फिर फ्रेंड इस व्रत में खीरा बहुत ही खास महत्व रखता है, तो खीरे का दान भी आप जरूर कीजिए। देखिए डंठल वाला खीरा है, तो खीरे का व्रत इसमें लिया जाता है, तो आप इसमें ज़रूर लीजिए खीरा। फिर हम द्रव्य ले लेंगे यानी पैसा। तो किसी भी चीज़ की कमी रहे उसके लिए हमें पैसा ज़रूर दान करना चाहिए। द्रव्य का दान कोई भी कम या ज़्यादा हो, जैसे चावल बनाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, दाल में लगता है, तो सब चीज़ तो नहीं दे सकते, तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेना होता है जो द्रव्य ले लेंगे। फिर हम तेल का दान करेंगे, तो तेल का दान भी बहुत ही शुभ होता है, तो आप तेल ज़रूर दान कीजिए फ्रेंड्स। साथ में हम हल्दी ले लेंगे, तो हल्दी का दान भी ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही आप सामग्री मसाले वगैरह सभी चीज़ें ले सकते हैं। सब्जी बनाने के लिए जो जो चीज़ मसाला लगता है वो सब आप ले सकते हैं, लेकिन नहीं तो कम से कम हल्दी ज़रूर लीजिए, तो हल्दी का दान ज़रूर कीजिए। फिर आता है नमक, तो नमक का दान भी बहुत शुभ होता है। तो नमक का दान, नमक नकारात्मक चीज़ों को अपने घर से निकालती है, इसलिए नमक का दान भी ज़रूर करना चाहिए। तो आप नमक का दान ज़रूर कीजिए। साथ में हमें कुछ मीठा दान करना है, तो मीठे में मैंने यहाँ लड्डू लिया है, आप चीनी ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। मीठे में जो भी चीज़ें आपको पॉसिबल हो वो आप मीठा में लेकर दान कर सकते हैं। तो मीठे का दान भी ज़रूर करना चाहिए फ्रेंड्स। तो इतनी सामग्री पर्याप्त होगी दान करने के लिए। साथ में हम इसमें कुछ सुहाग की सामान में मतलब सिंदूर ले लेंगे, तो जितिया में सिंदूर का दान भी ज़रूर करना चाहिए। तो आप यहाँ पर एक पुड़िया में रख कर सिंदूर भी ले लीजिए। इसके साथ ही जितिया का डोरा दान किया जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि दान की सामग्री का कोई निश्चित सीमा नहीं है, दान कम या ज़्यादा अपनी स्वेच्छा के अनुसार से करना चाहिए, तो आप दान कर सकते हैं। दान की सभी चीज़ें लेकर हम हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और सभी चीज़ों के ऊपर से इस तरह से मिनस देंगे। इससे हमारा दान का जो संकल्प होगा वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद ही आपको दान करना है, क्योंकि बिना संकल्प के आपके दान का कोई फल नहीं आपको मिलता। तो और ये सभी चीज़ें आपको पारण करने के पहले ही करनी है, क्योंकि पारण के बाद आप जब कुछ खा पी लेते हैं फिर आप दान का संकल्प लेंगे तो वो आपके खाते में नहीं जाता है। इसलिए आपको दान पहले ही करना है, संकल्प आपको पहले ही करना है। तो इतनी सामग्री पर्याप्त होगी हमारी जीवित पुत्रिका व्रत के लिए, व्रत पूजन के लिए, व्रत का पारण करने के लिए और दान करने के लिए। तो ये सभी चीज़ें दान कर कर आप अपनी मांग भर कर और अपना जितिया का डोरा जो है उसे पहन कर ही पारण करें। राधे राधे फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा।